स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट ईयर सॉलिड स्टेट। आज का टॉपिक रहेगा डिफेक्ट इन सॉलिड। सबसे पहले डिफेक्ट इन सॉलिड, मतलब सॉलिड तो आपने पढ़ा हुआ है सॉलिड किसे कहते हैं। हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है रेगुलर अरेंजमेंट में, कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या हो, रेगुलर अरेंजमेंट में। क्लियर? तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल ये दिखाए गए हैं रेगुलर अरेंजमेंट में, मतलब किसी क्रिस्टल में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल लगे हुए हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। इस प्रकार से कांस्टेंट पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में या डिसिप्लिन ऑर्डर में। तो यहां से डिसिप्लिन ऑर्डर ये कोई कांस्टेंट पार्टिकल यहां से मिस हो जाए तो यहां पर ये कांस्टेंट पार्टिकल ये मिस कर दिया तो जो रेगुलर अरेंजमेंट था वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। पहले रेगुलर अरेंजमेंट में थे तो इररेगुलर भी बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस को, इररेगुलर अरेंजमेंट। तो जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो डिफेक्ट, तो इस क्रिस्टल के अंदर ये डिफेक्ट हो गया। अब ये डिफेक्ट क्यों होता है, क्या रीजन है? डिफेक्ट के कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से कहीं भी जा सकता है, क्रिस्टल लैटिस से बाहर जा सकता है, इंटरस्टेल साइड में आ सकता है। तो बहुत सारे डिफेक्ट हैं, लेकिन हमें पढ़ना है कि डिफेक्ट होता क्या है। तो हम लिख सकते हैं डिफेक्ट क्या है। तो एनी डिपार्चर from the perfectly ordered arrangement in a crystal arrangement in a crystal in term as defect in solid। तो any departure from the परफेक्टली ऑर्डर, मतलब ये यहाँ पर आपने देखा है कि कोई ये क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल है, वो रेगुलर अरेंजमेंट में क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट में। तो रेगुलर अरेंजमेंट में से तो एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टल इट टर्म एज। तो यहाँ से कांस्टेंट पार्टिकल ये सपोज करें ये कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से मिस कर गया तो इसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, फिजिकल भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब जो कंटिन्यूअस ऑर्डर था वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, या रेगुलर अरेंजमेंट है वो क्या हो जाए, इनरेगुलर अरेंजमेंट। मतलब कोई लाइन लगी है, रो लगी हुई है, वो वहां से एक स्टूडेंट को गायब कर दूं मैं तो उस रो का जो ऑर्डर है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही क्रिस्टल लैटिस के अंदर होता है। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये डिसकंटिन्यूअस ऑर्डर कहलाता है, तो या इररेगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से
मिस हो गया तो ऑर्डर है वो इरेगुलर हो गया। क्लियर? जिसको बोलते हैं डिफेक्ट। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ गया। अब ये डिफेक्ट आया क्यों, क्या रीजन है, किसके कारण डिफेक्ट आता है? तो डिफेक्ट इन सॉलिड दो रीजन होते हैं, या तो वो टेम्परेचर के कारण हो सकता है या इम्प्योरिटीज से। इम्प्योरिटीज पहला, इस आइडियल क्रिस्टल, भाई आइडियल क्या है, हम कहें कि आइडियल गैस, तो आइडियल गैस है। ऐसे ही आइडियल क्रिस्टल मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो रेगुलर अरेंजमेंट रहते हैं। ये कांस्टेंट पार्टिकल है, क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट में। जब इसको मैंने हीट किया तो हीट करने पर क्या होगा, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये मॉलिक्यूल्स वो क्रिस्टल लैटिस से मिस कर जाएगा। जब क्रिस्टल लैटिस से मिस हुआ तो यहां पर वेकेंट स्पेस हो गया। इसका मतलब जो ऑर्डर था रेगुलर अरेंजमेंट का, वो क्या हो गया, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। ऐसे भी बोल सकते हैं इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। तो ये जो डिफेक्ट है इन सॉलिड वो टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज मिलाने से होता है। वैसे तो सभी क्रिस्टल आइडियल है, लेकिन आइडियल कब है, कोई व्यक्ति आइडियल कब है, जब उस लॉ या रूल्स को फॉलो करें। जैसे स्कूल के अंदर स्टूडेंट के जो रूल्स बनाए हैं, यदि उसको फॉलो कर रहा है तो आइडियल स्टूडेंट, यदि उसको फॉलो नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। तो वही है, तो फॉलो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कांस्टेंट पार्टिकल का ऑर्डर है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वही कहलाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। तो टेम्परेचर के कारण और इम्प्योरिटीज ऐड करने पर ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा डिफेक्ट क्या होता है। किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर से कोई कांस्टेंट पार्टिकल मिस हो जाए या गायब हो जाए या क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए, मतलब उस पोजीशन से हटकर वो किसी दूसरी पोजीशन पर चला गया, इट इज कॉल्ड डिफेक्ट। वो हो क्यों रहा है, वो दो रीजन से, टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज ऐड करने। क्लियर? चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिफेक्ट। टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो डिफेक्ट दीज आर टू टाइप। देखना जरा, डिफेक्ट दीज आर, इधर देख लेते हैं। डिफेक्ट दीज आर टू टाइप। पहला है एटॉमिक डिफेक्ट। इसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एटॉमिक कह रहे हैं या पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पहला एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट। तो सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड बाय 3 कैटेगरी। पहला स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन
स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा है इम्प्योरिटीज, तीसरा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। These are two types. पहला नॉन आयनिक, पहला है आपका नॉन आयनिक, दूसरा आयनिक डिफेक्ट। नॉन आयनिक डिफेक्ट ये फर्दर क्लासिफाई किया है टू कैटेगरी में। पहला है वेकेंसी, डिफेक्ट, और दूसरा है आपका वेकेंसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो नॉन आयनिक के अंदर फाउंड होते हैं। आयनिक के अंदर ये दो हैं, इधर देखें, शॉर्ट की डिफेक्ट ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, non-stoichiometric defect. These are two types: metal axis defect or metal deficiency डिफेक्ट। तो इस प्रकार से पूरा फर्दर क्लासिफाई कर दिया है कि एटॉमिक डिफेक्ट जो है फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया: स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। अभी हम पूरा क्लियर पढ़ेंगे, पहले मोनोग्राम बना लें। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दीज आर टू टाइप: नॉन आयनिक के अंदर दो हैं, वेकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयनिक डिफेक्ट शॉर्टकी एंड फ्रेंकली। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डेफिशिएंट मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी दो प्रकार का है, कैटायन और एनायन, वो आगे पढ़ेंगे। जब तक हम सबसे पहले एटॉमिक डिफेक्ट पढ़ें। एटॉमिक डिफेक्ट इसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? द डिफेक्ट which arise when some atom or ions, some atom or ions missing from their actual lattice site, जैसे यहाँ पर कोई क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ से कांस्टेंट पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में है, तो
the defect which arise when some atom or ions, some atom हो सकता है या ions हो सकता है, missing from their actual lattice side। तो यहां से आपने मिसिंग कर दिया, इट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ये क्या कहलाएगा? पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर? आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट डिफेक्ट कहते किसे हैं। तो क्रिस्टल की एक्चुअल लैटिस साइड से कोई कैटायन या एटम मिस हो गया। द डिफेक्ट व्हिच अराइज व्हेन सम एटम और आयंस, भाई सम एटम हो सकता है या आयंस हो सकता है, मिसिंग फ्रॉम देयर एक्चुअल लैटिस साइड, क्रिस्टल लैटिस की साइड से मिस हो जाए। क्लियर? तो ये कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर? चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं। इसका अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, दूसरे पर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? दिस डिफेक्ट in crystalline arise due to dislocation of electron। मतलब वहां क्या था, एटम और मॉलिक्यूल्स, पॉइंट डिफेक्ट में क्या था, क्रिस्टल लैटिस से एटम और मॉलिक्यूल्स मिस हो रहे थे। यहाँ पर द डिफेक्ट इन क्रिस्टल अराइज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का या तो इंटरस्टेशियल साइड में चला जाए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बाई जीरो, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है 0 केल्विन पर आइडियल क्रिस्टल है। जब इसको हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी बॉन्ड में रहता है। जब हीट करेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से, सपोज करें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंसी सेल में है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं वैलेंसी बैंड से जब हीट करूंगा, अब इसको हीट कर रहा हूं क्रिस्टल को, तो क्रिस्टल को ये वैलेंसी से ये कंडक्शन बैंड, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो यहाँ पर होल बन जाता है। यहाँ पर क्या बन गया? होल बन जाता है। तो इसमें इसका मतलब जो होल के कारण कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन, इसको एन टाइप द कंडक्शन थ्रू होल के कारण, तो ये क्या कहलाएगा? पी टाइप। दो अगर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है तो होता है एन टाइप। दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं, एन टाइप पी टाइप, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। यदि होल्स के कारण आप कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो पी टाइप। अगर इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो एन टाइप। क्लियर? तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। These defect in crystalline arise due to dislocation of electron। तो ये दो प्रकार से हो सकता है, एन टाइप और पी टाइप। यदि इलेक्ट्रॉन से हो रहा है तो एन टाइप, और होल से प्रोड्यूस हो रहा है तो पी टाइप। क्लियर? चलिए गाइस अब चलते हैं
हमारे थर्ड पॉइंट पर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? द कंपाउंड in which ratio of the compound in which the ratio of cation and anion is similar as indicate by their chemical formula is called stoichiometric defect। एक बार फिर समझें, that compound in which the ratio of cation, इसको समझें जैसे कोई क्रिस्टल है जहाँ कांस्टेंट पार्टिकल लगे हुए हैं, ये रेगुलर अरेंजमेंट में है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। तो डिफेक्ट किसके कारण प्रोड्यूस होता है? दो रीजन है डिफेक्ट के, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज। तो सपोज करें हीट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट पार्टिकल है, द कंपाउंड इज रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। यदि वन कैटायन मिस हो रहा है क्रिस्टल लैटिस से, यहां से सपोज करें कैटायन मिस हो गया तो यहां से एनायन मिस करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या है? रेशियो इक्वल होगा, बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कैटायन और एनायन, यदि वन कैटायन और वन एनायन मिस हो रहा है तो उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी किसी भी कंडीशन में, तो वो कहलाता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाई बाय टू कैटेगरी, नॉन आयनिक और आयनिक डिफेक्ट। तो नॉन आयनिक डिफेक्ट अब चलेंगे हम, आपका देखो एटॉमिक डिफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हो गया, अब चल रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Stoichiometric defect, these are two types, non-ionic or ionic defect। Non-ionic defect, these are two types, vacancy defect और interstitial defect। अभी बताया, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर चलते हैं किस पर, vacancy non-ionic defect। क्लियर? ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं। आपका स्टोकियोमेट्रिक हो गया है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, तो नॉन आयनिक डिफेक्ट भाई स्टोकियोमेट्रिक का पार्ट्स है। नॉन आयनिक डिफेक्ट, नॉन आयनिक डिफेक्ट दीज आर टू टाइप। पहला है वेकेंसी, वेकेंसी डिफेक्ट, और एक है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर? तो सबसे चलते हैं आपको वेकेंसी डिफेक्ट। When some
some of the lattice side remain vacant देखें जरा, when some of the lattice side remain vacant, the crystal suffer from vacancy defect. The crystal suffer from vacancy defect. तो जरा देखें इसको, चार्ट को मैं रिव्यू कर देता हूं। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस, जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है, या ऐसे बना लें 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोई क्रिस्टल लैटिस एम ए प्लस या एम है, एम 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 एम, यहां से देखें ये क्रिस्टल बना दिया, ये क्रिस्टल। तो when some of the lattice side remain vacant, the crystal suffer from vacancy defect। यहाँ से कोई क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ से मिस हो गया, तो इसी को बोलते हैं वेकेंसी डिफेक्ट। तो वेकेंसी डिफेक्ट, इससे होगा क्या, मैं डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से गया है, तो यहाँ पर वेकेंट स्पेस, वेकेंसी, इसीलिए इसका नाम रखा है वेकेंसी। किसके अंदर पाया जाएगा, नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर। क्लियर, तो वेकेंसी डिफेक्ट, तो ये कहलाएगा आपका वेकेंसी डिफेक्ट। अब चलते हैं दूसरा इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये क्या है, इसको भी देखें। The defect arises when the defect arises when some particle occupied some particles occupied interside. The defect arises when some particle constant particle 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्रिस्टल लैटिस बना दें फटाफट। ये क्रिस्टल लैटिस, ये बन गया क्रिस्टल लैटिस। अब कांस्टेंट पार्टिकल जैसे A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। तो क्या कह रहा है, द डिफेक्ट व्हेन सम पार्टिकल ऑक्युपाइड इंटरस्टिशियल साइड, मतलब कोई पार्टिकल है उसकी इंटरस्टिशियल साइड के अंदर चला जाए, जैसे ये इंटरस्टिशियल साइड या यहाँ आ जाए,
यहाँ ना आकर सपोज करें इसकी इंटरस्टेल, ये क्या है, इंटरस्टेल साइड है, क्रिस्टल की इंटरस्टेल साइड के अंदर फिट हो जाए, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हुई भाई, कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस के अंदर आया तो डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी इंक्रीज होगी किसमें, इंटरस्टेल साइड में, बट वैकेंसी में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने पढ़े स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा नाम है थर्मोडायनामिकली डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को अदर नेम से जान रहे हैं थर्मोडायनामिकली डिफेक्ट। क्लियर। तो यहाँ से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। अब हम चलेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद आयनिक डिफेक्ट, नॉन आयनिक डिफेक्ट हो चुका है, आयनिक डिफेक्ट में आता है शॉर्टकी और फ्रैंकली डिफेक्ट। क्लियर। तो शॉर्टकी और फ्रैंकली नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। आज के लिए यही टॉपिक है, इसको लर्न कीजिए और हर चैप्टर के क्वेश्चन बनाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक हमारे होते चले जा रहे हैं तो उनको रिवाइज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन क्वेश्चनों को व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, जिससे हमको उसको सॉल्व आउट कर सकें। थैंक्स।